सुप्रभात प्यारे बच्चों, मसीह सेवाश्रम इंटर कॉलेज के इस YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज जैसा कि आपको विदित है कि आप गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के धनुष भंग प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए आगे के अवतरण का हम अध्ययन करते हैं। देख देख रघुवीर तन सूर मनाव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुल कावली शरीर। इसके पूर्व के अवतरण में आप लोगों ने पढ़ा कि सीता जी प्रभु श्री राम के सुकोमल शरीर को देख करके डर रही हैं, उनके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं और वो हर देवता गण की वंदना कर रही हैं कि शिव के धनुष को के भार को कम कर दिया जाए, वो हल्का हो जाए। सीता की ही मार्मिक दशा का वर्णन आगे किया गया है। देख देख रघुवीर तन सूर मनाव धरि धीर। जानकी जी प्रभु श्री राम के सुकोमल शरीर को देखकर, जानकी जी सीता जी प्रभु श्री राम के सुकोमल शरीर को देखकर सुर मनाव धरि धीर, धरि धीर धैर्य धारण करते हुए, हृदय में धैर्य धारण करते हुए देवता गणों को मना रही हैं। सीता जी प्रभु श्री राम के सुकोमल शरीर को देखकर हृदय में धैर्य धारण करते हुए देवगणों को मना रही हैं। भरे विलोचन प्रेम जल पुल कावली शरीर। उनकी आंखें विलोचन आंखें प्रेम जल के आंसुओं से परिपूर्ण हैं। उनकी आंखें प्रेम जल के आंसुओं से भरी हुई हैं। पुल कावली शरीर, और शरीर उनका रोमांचित है। सीता जी प्रभु श्री राम के सुकोमल शरीर को देखते हुए हृदय में धैर्य धारण करके देवगणों को मना रही हैं, देवगणों की वंदना कर रही हैं। उनकी आंखें प्रेम जल के आंसुओं से परिपूर्ण हैं और शरीर रोमांचित है। नीके निरखि नयन भर शोभा, पितपुन सुमिर बहुरी मन क्षोभा, आह तात दारुनि हठ थानी, समझत नहीं कछु लाभ न हानि। नीके निरख नयन भरी शोभा, 9 वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार है यहाँ। नीके निरख नयन भरी शोभा, प्रभु श्री राम को बहुत अच्छे ढंग से उनको निहार रही हैं, देख रही हैं, उनकी सुंदरता को अपनी आंखों में भर रही हैं। पितुपनु सुमिर बहुरी मन क्षोभा, उसी क्षण उसी पल पिता का पनु मतलब प्रण, पिता का प्रण याद आ गया। प्रण क्या था कि जो शिव के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। यह प्रण बहुत ही कठिन था, उस शिव के धनुष को तोड़ना आसान काम नहीं था। तो पितुपनु सुमिर बहुरी मन क्षोभा, उसी क्षण पिता का वह प्रण याद आ जाता है, बहुरी मन क्षोभा, और उनका मन क्षुब्ध हो जाता है, दुखी हो जाता है। अह तात दारुनि हठ ठानी, ओह पिताजी ने दारुनि हठ ठानी, यह कैसा कठिन जिद कर लिया, कैसा कठिन प्रण कर लिया है। ओह पिताजी ने यह कैसा कठिन प्रण कर लिया, कठिन प्रण ठान लिया। समझत नहीं कछु लाभ न हानि, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके इस प्रण से कुछ लाभ हानि होने वाला नहीं है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके इस प्रण से कुछ भी लाभ और हानि होने वाला नहीं है। सचिव सभय सिख देख न कोई, बुद्ध समाज बड़ अंचित होई। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अंचित होई। जो पिताजी के मंत्रीगण हैं, जनकपुर के जो मंत्रीगण हैं, सब है डर के कारण, डर की वजह से वो भी पिता जनक जी को बता नहीं पा रहे हैं, उचित अनुचित का ज्ञान नहीं करा पा रहे हैं। बुद्ध समाज बड़ा अनुचित होई। हमें तो ऐसा लग रहा है कि आज इस विद्वानों के समाज में बहुत बड़ा अनुचित होने वाला है। हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज
इन विद्वानों के समाज में बहुत बड़ा अनुचित होने वाला है। कह धनु कुल सही चाहे कठोरा, कह श्यामल मृदुगात कस किशोरा। कह धनु कुलसही मतलब वज्र से भी कठोर। कह धनु कुलसही चाहे कठोरा, कहाँ यह धनुष जो वज्र से भी अधिक कठोर है। कह श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ श्री राम का यह सुकोमल सांवला शरीर। अर्थात किसी भी परिस्थिति में ये शिव के इस कठोर धनुष की सामना नहीं कर सकते हैं। काव्य का सौंदर्य देखेंगे। देख ही में पुनरुक्ति प्रकाश है, नीके निरख नयन भरी शोभा, अनुप्रास अलंकार। बाकी भाषा पूर्वत है, अवधि भाषा, शैली प्रबंधात्मक। छंद दोहा चौपाई, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा, गुण प्रसाद गुण। आज बस इतना ही। धन्यवाद।